आज के कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो न्यू इंडिया के दावे पर सवाल खड़े करती है। जहां एक ओर सरकार विकास पर्व मना रही है, वहीं दूसरी ओर खातेगांव तहसील के एक गांव विकास पर्व की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। विकास पर्व पर कृपनागर, विकास पर नैतराव सरकार, जमीन पर शिकायतों की भरमार, दावे और घोषणाओं की अब क्यों दरकार। मध्य प्रदेश के विकास पर्व पर जमीनों की हकीकत, सालों साल सोते रहे, अब मना रहे हैं त्योहार। खातेगांव विधानसभा विकास के वादे खोखले, विकास के नाम पर लोग परेशान। खातेगांव तहसील का एक ऐसा गांव जहां रहवासियों के लिए सड़क ही नहीं है। यहाँ बारिश में जनता नदी से निकलने को मजबूर है। हम आपको 21वीं सदी में 19वीं सदी के हिंदुस्तान की एक तस्वीर दिखा रहे हैं। मेट्रो और बुलेट ट्रेन के सपनों के बीच खातेगांव के करौंद बुजुर्ग में आज भी लोग नदी पार करने को मजबूर हैं। जरा नदी पार हो रहे इन बच्चों को तो देखिए। विकास के लाख दावों के बाद भी आज तक यहाँ पक्की सड़क नहीं बन पाई है। आधुनिक सभ्यता के आसमानी टीलों तक बैठे मानवता की ईश्वर देखें कि खातेगांव विधानसभा के करौंद बुजुर्ग गांव की ये मजबूरी की दीवार विश्व प्रसिद्ध चीन की दीवार से भी बड़ी है। खास बात तो ये है कि इस समस्या के बारे में अधिकारी और जनप्रतिनिधि दोनों ही जानते हैं, पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी करौंद बुजुर्ग के रहवासी परेशान हो रहे हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही का खामियाजा स्कूली बच्चे और रहवासियों को भुगतना पड़ रहा है। मानो इन रहवासियों को किसी पाप की सजा मिल रही हो। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक इस नदी की समस्या को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही कहीं इन मासूमों को भारी न पड़ जाए। यहाँ पे हमेशा ऐसा पानी भरा रहता है, 4 महीने हमारे बेले पड़ते हैं। सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है इस रास्ते की। यहाँ बाल बच्चे वाले खेत पे रहते हैं, रात इधर पानी आनी आ जाए तो हमारे बेले पड़ जाते हैं। हमने 3-4 बार सरकार को निवेदन दे दिया, जिसके बाद में हमारी सुनवाई नहीं हो रही गरीब आदमी की। वो वोट लेते समय यहाँ आ जाते हैं, सब विधायक सब आ जाते हैं, सरपंच और सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अब ये रास्ता है, यहाँ पे करीबन 30 से 25 लोग रहते हैं। परिवार मकान यहाँ खेत में बना हुआ है, जिनके बच्चे रोजाना स्कूल जाते हैं। तो कभी नदी पूर अगर आ जाती है तो 3-3 दिन तक नदी उतरती नहीं। बच्चे उस पार रहते हैं, कहीं इधर आ जाते हैं, कहीं उधर रहते हैं। उसके बाद में दिक्कत बहुत है ये रास्ता में। उसके बाद में एसडीएम साहब को भी, तहसीलदार को भी कई बार हमने इसका दे दिया, बाकी अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, न कुछ काम हुआ है। देवास जिले के खातेगांव विधानसभा के तहत जनपद पंचायत खातेगांव तहत ग्राम पंचायत बंडी के तहत आने वाले ग्राम करौंद बुजुर्ग में 25 से 30 परिवार खेत पर ही मकान बनाकर रहने को विवश हैं। वहीं 60 से 70 किसानों के खेत भी इस रास्ते पर है। रास्ता कच्चा होने के चलते ग्रामीणों और स्कूली बच्चों के साथ ही आंगनबाड़ी वाले बच्चों को भी करौंद बुजुर्ग तक आने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। करौंद बुजुर्ग से करीब आधा किलोमीटर दूर तक का रास्ता नदी के साइड से होकर जाता है। इस वजह से बारिश के दिनों में नदी पूरी होने के कारण कभी कभी 2 से 3 दिन तक नदी का पानी कम नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में रास्ता पूर्ण होने से बंद हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि इस कच्चे मार्ग पर सड़क बनाने के लिए तहसीलदार और जनपद पंचायत सीईओ को भी आवेदन दे चुके हैं। इतना ही नहीं, क्षेत्र विधायक आशीष शर्मा से भी गुहार लगाई गई है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया है। सर 25 से 30 मकान है वहीं पे खेत में, वहीं पे रहवास है। 25-30 साल से रहने हैं सभी, मगर सर ये यहाँ पे जो रास्ते में पानी भराने के कारण कोई भी निकल नहीं पाता है। इससे बहुत दिक्कत आ रही है सभी को। आवेदन हम भी दे दिए। 2 किलोमीटर का है ये रास्ता, 1.5 से 2 किलोमीटर। और नदी पूरा आने के बाद 2-2, 3-3 दिन तक है जो निकल नहीं पाते हैं, उतर नहीं पाती है नदी चलती है। तो क्या आपने तहसीलदार या एसडीएम साहब को किसी को बताया नहीं? तहसीलदार साहब को बता दिया, आवेदन दे दिया, अपने जो सीओ मैडम को दे दिया, ये पंचायत भवन में ठहराव प्रस्ताव ये सब करवा दिए। सड़क और गांव की मूलभूत सुविधाओं को लेकर जब जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल किया गया तो वे ये स्वीकार करते हैं कि लोग परेशान हैं और परेशानी दूर करने का प्रयास का आश्वासन भी दिया करते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं सीईओ साहब। जैसा कि मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा है कि वर्षा ऋतु में जब अत्यधिक पानी गिरता है, नदी में बाढ़ आती है, उस समय जो नदी में रपटा बना हुआ है उसके ऊपर से पानी बहता है
और जब पानी कम हो जाता है नदी में, उसके बाद में सामान्य आवागमन चालू हो जाता है। ये बात सही है कि जब ज़्यादा पानी आता है तो बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है। मैंने भी वैसे देखा नहीं है, मीडिया के माध्यम से ही मालूम पड़ा है। मैं भी उसको जाकर देखूंगा और यथासंभव जो हो सकता है उसके लिए प्रयास करेंगे कि वो आगे से वो समस्या ना हो। गोहा यदि है और निजी भूमि है तो शासकीय सड़क तो शासन के पैसे से बनाया जाना संभव नहीं है। जिस प्रकार से अभी चलते आ रहे हैं वो चलेंगे। बाकी ये जो पानी की समस्या है, यदि ज़्यादा पानी आता है और यदि सीमा के अंदर जो ग्राम पंचायत, जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जो सीमा है, उसके अंदर यदि कुछ सोल्यूशन उसका निकल सकता है, पुलिया बनाने से काम चल जाए या सड़क सीसी रोड वगैरह बनाने से काम चल जाए, तो वहाँ पर देख के और फिर निर्णय लिया जा सकता है कि उसमें क्या किया जा सकता है। ग्रामीण पिछले कई सालों से नदी के रास्ते आना जाना कर रहे हैं, तो वहीं जिम्मेदार अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द समस्या का निदान कर दिया जाएगा। लेकिन यह देखना होगा कि आश्वासन कब पूरा होता है या इन ग्रामीणों को इसी तरह परेशानी से सामना करते रहना होगा। खातेगांव से न्यूज़ आर के लिए सुनील यादव की रिपोर्ट।